नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की चीज डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे एक साधारण सा सरकारी लोन छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक पावरफुल डायनामिक डिजिटल क्रेडिट में बदल रहा है। मतलब साहूकारों के भारी भरकम ब्याज से आज़ादी और असली फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। जरा सोचिए, एक छोटे दुकानदार या रेडी पटरी वाले के लिए बैंकों से लोन लेना ऐतिहासिक रूप से कितना मुश्किल रहा है ना। बैंक्स तो बिना गारंटी के बात ही नहीं करते थे। लेकिन अब सीन बदल रहा है। इसी बड़ी मुश्किल का एक बहुत ही मॉडर्न और सॉलिड सोल्यूशन आ गया है, और वो है पीएम स्वनिधि रुपे क्रेडिट कार्ड। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस गाइड में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ये स्वनिधि क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या, इसके शानदार फायदे क्या हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट की। ये समझना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक बहुत ही साधारण सा लोन अब एक एक्टिव क्रेडिट टूल बन चुका है। देखिए, शुरुआत में ना स्वनिधि योजना में बस एक बिना गारंटी का लोन मिलता था, पर अब इसका एक नेक्स्ट लेवल वर्जन आ गया है। इसमें वेंडर्स को बाकायदा रुपे क्रेडिट कार्ड्स दिए जा रहे हैं। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े पार्टनर बैंक इसे जारी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ती। बिल्कुल सही सुना आपने, कोई गारंटी नहीं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, इसके फायदे। आज के इस डिजिटल जमाने में ये कार्ड छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। शुरुआत होती है 10,000 रुपए की लिमिट से। अब आप कहेंगे बस 10,000? लेकिन रुकिए, असली जादू यहीं से शुरू होता है। अगर आप समय पर अपने बिल का पेमेंट करते रहते हैं तो ये लिमिट बढ़कर सीधे 20,000 रुपए हो जाती है, और फिर धीरे धीरे आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ये 50,000 रुपए तक पहुंच सकती है ना कमाल। और ये सुनिए, पूरे 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड, मतलब 50 दिन तक कोई ब्याज नहीं। इसे ऐसे समझिए, आपका बिल जनरेट होने का 30 डेज का साइकिल होता है, राइट? उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए 20 दिन और एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे 50 दिन तक आप उस पैसे का बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। इसके अलावा ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, मतलब नो कोई ज्वाइनिंग फीस, ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस का झंझट। और मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर, इसका यूपीआई इंटीग्रेशन। आप इसे सीधे अपने गूगल पे या फोन पे से जोड़ सकते हैं। बस दुकान पर स्कैन किया और पेमेंट डन। रोजमर्रा के बिजनेस के लिए ये बहुत ही सुलभ है। और हाँ, इस्तेमाल करने पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो तो मानो एक एक्स्ट्रा बोनस है। तो यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? देखिए, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स में ना ब्याज और हिडन फीस आसमान छूते हैं, लेकिन पीएम स्वनिधि कार्ड में सिर्फ 1.5% महीने का मामूली सा ब्याज। और मान लीजिए किसी महीने पूरा बिल भरने के पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप उसे आसानी से छोटी छोटी ईएमआईज में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सच में बिजनेस चलाने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब सवाल ये है कि ये कार्ड मिलेगा किसे? आखिर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? चलिए देखते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही बेसिक सी शर्तें हैं। पहला, आपका शहरी या ग्रामीण इलाके में एक चालू स्ट्रीट वेंडर होना जरूरी है। दूसरा, और ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, आपने पहले पीएम स्वनिधि योजना के तहत कोई लोन लिया हो। और तीसरा, उस पुराने लोन की किस्तें सफलतापूर्वक और टाइम पर चुकाई हों। मतलब अगर पुराना लोन चुकाने का ट्रैक रिकॉर्ड आपका एकदम क्लीन है, तो समझ लीजिए इस नए कार्ड की चाबी आपके हाथ में है। ओके, तो अब बात करते हैं प्रोसेस की। इस ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आइए इसका एक क्विक स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको पीएम स्वनिधि के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है। वहां मेन वेबसाइट पर ही आपको अप्लाई क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा। बस उसी पर क्लिक करके एप्लीकेशन शुरू करनी है। क्लिक करते ही सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा डालना होगा। फिर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालकर वेरिफिकेशन पूरा करना है। ये आइडेंटिटी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक अहम स्टेप आता है, आपको कंफर्म करना होगा कि आपके पास आधार कार्ड है, क्योंकि इस प्रोसेस में आधार कार्ड का होना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बाद सिस्टम आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करने का ऑप्शन दे देगा। अब आते हैं इसके फाइनल और सबसे अहम पड़ाव पर।
वेंडर कैटेगरीज और डॉक्यूमेंट्स, सही कैटेगरी चुनना और उससे मैच करता हुआ सही पेपर अपलोड करना यहाँ बहुत मायने रखता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अलग अलग बिजनेस टाइप के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं। अगर आप शहरी इलाके से हैं और आपके पास आईडी है तो आपको यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडी का कार्ड लगाना होगा। अगर आईडी नहीं है तो एलओआर या टीवीसी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। और जो हमारे ग्रामीण या छोटे शहरों के वेंडर्स हैं उनके लिए एसआरएन नंबर या एलओआर का होना जरूरी है। अब इस कागजी कार्रवाई को थोड़ा और सिंपल करते हैं। ये एलओआर आखिर क्या है? एलओआर यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जिन वेंडर्स के पास कोई स्टैंडर्ड म्युनिसिपल आईडी नहीं होती, ये उनके लिए एक ऑफिशियल प्रूफ का काम करता है जिससे वो अपना स्टेटस वेरीफाई कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, कार्ड अप्रूव करते टाइम बैंक इन डिटेल्स के बेसिस पर आपकी दुकान की लोकेशन कंफर्म करने के लिए आपको कॉल भी कर सकते हैं। एक बार सब कुछ वेरीफाई हो गया तो आपका असली फिजिकल कार्ड तो डाक से आपके घर आ ही जाएगा, पर आपको उसका लंबा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही अप्रूवल मिलता है, तुरंत बैंकिंग ऐप्स के जरिए इसका डिजिटल एक्सेस चालू हो जाता है। कार्ड को अपने यूपीआई ऐप में जोड़िए और उसी वक्त से डिजिटल सशक्तिकरण का फायदा उठाइए। तो दोस्तों, इस पूरे चर्चा से हमने समझा कि कैसे एक छोटी सी प्रक्रिया कितनी बड़ी फाइनेंशियल आज़ादी दे सकती है। अंत में ज़रा सोच कर देखिए, जब बिना किसी फीस के ऐसे मॉडर्न फाइनेंशियल टूल्स हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में होंगे, तो ये डिजिटल क्रेडिट की पहुंच भारत के स्ट्रीट मार्केट्स का भविष्य कैसे बदलेगी। इसी दिलचस्प विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं समाप्त करते हैं। चीज़ों को समझते रहिए